खुदाम यीशु मसीह के जिंदा जाली बाबरकत में दी मिरेकल शो में आपको वेलकम खुशामदीद करते हैं। हर बार की तरह आज भी हमारे स्टूडियो के अंदर बहुत ही बाबरकत खुदा के खदा मौजूद है। आपका तारुफ भी करवाऊंगी, लेकिन आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपकी तरफ से बहुत अच्छी फीडबैक मुझे मिल रही है। आप इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं और इंतजार में रहते हैं कि कब अगली एपिसोड जो है वो आएगी और हम बरकत पाएंगे इस प्रोग्राम के वसीला से। तो आज भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। स्क्रीन के ऊपर आप नंबर देख रहे हैं। कोई भी आपकी दुआ या दरखास्त है या आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं अबाउट दिस प्रोग्राम, तो आप इस दिए गए नंबर पर हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। तो आइए अपने गेस्ट का आपके साथ तारुफ करवाते हैं। सबसे पहले खुदा के बंदा पास्टर चांद हमारे साथ मौजूद है। पास्टर साहब आपको वेलकम खुशामदीद करते हैं द मिरेकल शो के अंदर। जी थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। इसके साथ साथ बिशप शहजाद गिल साहब हमारे साथ मौजूद है। बिशप साहब आपको भी वेलकम खुशामदीद करते हैं और हमारे लिए बड़े शर्फ की बात है कि आज आपके साथ हम बैठकर रफाकत कर रहे हैं और प्रोग्राम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। खुदावंद आपको बहुत बरकत, दिली खुशी है कि आज आपके साथ मुलाकात हो रही है। थैंक यू। खुदावंद आपको बरकत दे। और इसके साथ साथ मिसेस शहजाद हमारे साथ मौजूद है। आपको भी बाजी वेलकम खुशामदीद करते हैं और मेरा ईमान है कि आज जब आप खवातीन के हवाले से बात करेंगी तो खुदावंद बहुत सी औरतों की जिंदगी में बेदारी का काम करेगा। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ना दाएं ना बाएं देखना है, कोई और टीवी चैनल नहीं देखना, सिर्फ और सिर्फ इस वक्त द मिरेकल प्रोग्राम ओनली ऑन किंग टेलीविजन के ऊपर देखना है, क्योंकि आज आपकी जिंदगी के अंदर एक बड़ा काम होने वाला है। खुदा का एक बड़ा मंसूबा जो है वो आपकी जिंदगी के लिए, आज के दिन के लिए रखा गया है। तो आज आपने हमारे साथ रहना। आइए इस प्रोग्राम का आगाज जो है वो हम दुआ से करेंगे। बहन कौसर के साथ मिलकर हम एक दुआ करेंगे शुक्रगुजारी की और इस प्रोग्राम का आगाज करेंगे। आइए अपनी आंखें बंद कीजिए, बहन के साथ मिलकर दुआ करते हैं। हालेलुया। कुदूस मेहरबान लश्करों के खुदावन, तू जो जल्द आने वाला है खुदावंदों के खुदा, आज इस चैनल के लिए जो प्यारे खुदावन तेरे लोगों को तेरी बेटी ने जो बुलाया, इनवाइट किया, इस बात के लिए तेरा शुक्र करते हैं। उस चैनल के लिए बरकत की दुआ करते हैं। प्यारे खुदावन ये चैनल दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे और प्यारे खुदावन आज का ये सरमन और आज की ये गुआइयां तेरे लोगों के लिए भाई से बरकत हो प्यारे खुदावन। और प्यारे खुदावन जितने यहाँ मौजूद है के को नाम बर नाम बरकत देना, देखने वालों को प्यारे खुदावन बड़ी बरकत देना और प्यारे खुदावन मिन्नत करते हैं बाकी वक्त में भी तू हम सबके साथ निगहबानी हिफाजत करना। ये सब कुछ मांगा पाली आपके प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु नासरी के नाम के वसीला से, आमेन आमेन। थैंक यू सो मच बाजी। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आए खुदा के कलाम में से एक हवाला हम देखते हैं, मकाशवा की किताब उसका 22वां बाब और उसकी 7वीं आयत के अंदर बड़ा खूबसूरत लिखा हुआ है कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ, मुबारक है वो जो इस किताब की नबूवत की बातों पर अमल करता है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा की तारीफ, खुदा की हम्द करते हैं और ये जिंदा कलाम मुझे और आपको दिया गया है और आज हम खुदा के कलाम के अंदर से जानेंगे खुदा के खादमों की जिंदगी के बारे में, क्योंकि खुदा ने जिसको भी जमीन पर भेजा है उसने एक मकसद के तहत भेजा है। बहुत से लोग इस दुनिया के अंदर आते हैं और दुनिया के होकर रह जाते हैं, लेकिन बहुत ही खास लोग होते हैं जो यीशु अल मसीह को कबूल कर लेते हैं। तो जानते हैं सबसे पहले खुदा के बंदा पास्टर चांद से कि किस तरह से खुदा ने उनकी जिंदगी को बदला और अब वो कैसे खुदा की खिदमत कर रहे हैं और किस तरह से खुदा उनको अपनी बादशाही के काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। पास्टर चांद साहब एक बार फिर आपको वेलकम खुशामदीद करते हैं। जानना ये चाहती हूँ कि आपने जब अपनी जिंदगी का आगाज मसीह के साथ किया तो कैसे आपने यीशु अल मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया? सबसे पहले मैं खुदा यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करता हूँ जो बादशाहों का बादशाह है। राइट। और इस खूबसूरत जो खुदा यीशु अल मसीह की एवेंजलिज्म के लिए, उसकी बढ़ोतरी के लिए, कलाम के लिए जो किंग टेलीविजन आपने उसकी बादशाही को देखकर नाम रखा, मुझे बहुत खुशी हुई है। थैंक यू सो मच। और आपकी सारी एफर्ट के लिए जो जान फशानी से काम कर रहे हैं, मुझे मेरा दिल खुशी से भर जाता है आपका चैनल देखकर। और आपका शुक्रगुजार हूँ कि बिशप साहब को और हमें आपने इनवाइट किया। खुदावंद आपको बरकत दे। और मैं अपनी लाइफ के ताल्लुक से ये बताना चाहता हूँ कि हम जो अंडर सिटी के रहने वाले लोग हैं तो वो खुदा से दूर थे। राइट। तो मेरी जो वाइफ है वो उन्होंने एंगेजमेंट से पहले
वो रूल कुद्दस से भरे हुए थे। जब एंगेजमेंट हुई उन्होंने कहा कि खुदावंद आपसे प्यार करता है, आप जो है अपनी लाइफ को यीशु मसीह के हाथों में दें, आप तौबा करें, आप खुदा में आए। तो मैं खुदा से दूर था और कभी भी मैंने चर्चेज में जाकर दिली तौर पर दुआ नहीं की थी। तो जब कभी मैं जाता तो मेरा ध्यान जो है चर्च में इधर उधर होता। शादी से पहले जब एंगेजमेंट हो गई तो फिर उसके बाद जब शादी हुई है तो मैंने 1997 में बपतिस्मा लिया। और उसके बाद जो है खुदावंद के फजल से FGA बाइबल कॉलेज से डिप्लोमा ऑफ थियोलॉजी मैंने हासिल किया। और खुदावंद का शुक्र है अब मैं जो है अपने बिशप साहब जो है जीसस लाइट ऑफ वर्ल्ड मिनिस्ट्री जो है इस प्लेटफॉर्म से काम कर रहा हूँ। और खुदावंद का शुक्र है कि हमारे शाहदरा टाउन में मेरा चर्च है और खुदावंद का शुक्र है कोई 100 के करीब खानदान मेरे साथ मिलकर खुदा के जलाल के लिए काम कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, खुदा की तारीफ, खुदा की तमजीद करते हैं। और आप देख रहे हैं कि यकीनन हर इंसान की जिंदगी के अंदर खुदा ने एक मंसूबा, एक प्लान रखा होता है कि इस बंदे ने जाकर दुनिया के अंदर क्या काम करना है, क्या काम करना है, अपने रूहों को निजात का पैगाम देना है, खुशखबरी देनी है यीशु अल मसीह की कि वो मर गया था और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और वो जल्द आने वाला है। मुझे और आपको अपनी जिंदगी की तैयारी करनी है। किस तरह से तैयारी करनी है? खुदा के कलाम के हुक्मों के ऊपर अमल करके, अच्छे काम करके, दूसरों के साथ मोहब्बत करके, जिस तरह से यीशु अल मसीह दूसरों से मोहब्बत करता था, मुझे और आपको भी उसने यही दर्ज दिया है कि हम भी दूसरों से मोहब्बत करें और ज्यादा से ज्यादा अपने यीशु अल मसीह के नाम को इज्जत और जलाल दें। तो बिशप साहब हमारे साथ मौजूद है। बिशप शहजाद साहब, देख रहे हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और खुदा बड़ी कसरत के साथ आपको इस्तेमाल कर रहा है। मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग इस वक्त किंग टेलीविजन के ऊपर देख रहे हैं वो सब लोग ये जानना चाहते हैं कि कब आपने मिनिस्ट्री का आगाज किया। और समटाइम लोग समझते हैं कि जो लोग मिनिस्ट्री कर रहे हैं वो बहुत इजी काम है। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आप बताएं कि मिनिस्ट्री जो खिदमत है वो आसान है या मुश्किल काम है? यस, खुदावन के नाम को सारा जलाल है। और सबसे पहले मैं खुदा बाप और उसके बेटे अपने मुनजी खुदावन यीशु मसीह का शुक्रगुजार हूँ कि जिसने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है, मौका दिया है कि मैं आप सबके साथ अपनी गवाही शेयर कर सकूं। मैं 1997 में दुबई में था तो हम 8 लोग हर शाम एक जगह जमा होते और हम दुआ किया करते थे। और उस दुआ के दौरान खुदा ने मुझे रूल कुद्स का बपतिस्मा दिया और दूसरे लोग हैरान थे कि ये कैसे हो सकता है, हाउ कैन पॉसिबल कि एक शख्स ने अभी पानी का बपतिस्मा नहीं लिया लेकिन रूल कुद्स का बपतिस्मा हो गया है। बाइबल मुकद्दस जो है इस बात की शहादत देती है कि बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसे खुदा के लोग जिनको पानी के बपतिस्मे से पहले रूह का बपतिस्मा हुआ है। Wonderful. और उनमें एक खुदा का ये इतना खादम शामिल है। लेकिन खुदावन के मंसूबे का मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि खुदा मेरी जिंदगी से क्या चाहता है। क्योंकि खुदा का कलाम ये हमें गाही देता है कि आपकी और मेरी जिंदगी का जो मंसूबा है खुदा ने अज़ल से बना रखा है। समटाइम हमें पता नहीं होता और मुझे भी पता नहीं था। लेकिन पाकिस्तान में जब आया और मेरी बीवी, जिसकी मैं गवाही देना चाहता हूँ, जिनके वसीला से मैं आज एज ए बिशप यहाँ प्रोग्राम में शामिल हूँ, तो इन्होंने मुझे मोटिवेट करना शुरू किया, जी आप खिदमत में आए। लेकिन मुझे दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन खुदा का अज़ली मंसूबा था मेरी जिंदगी के लिए कि मैं खुदा की खिदमत करूं। उसने लाखों करोड़ों अरबों लोगों में से उसने मुझ पर उंगली रखी हुई थी कि तू मेरा खादिम बनेगा, तू मेरी खिदमत करेगा, तू मेरे लिए जाएगा, तू मेरे लिए रूहों को जीतेगा। सो इन्होंने मोटिवेट किया और 1998 में मैंने बपतिस्मा लिया और FGA बाइबल स्कूल के वाइस चेयरमैन, जो अब इस दुनिया में नहीं है, खुदावंद में सो गए हैं, पास्टर खादिम मसीह शायद, ही वाज माय स्पिरिचुअल टीचर। तो उन्होंने मुझे बपतिस्मा दिया और मेरी जिंदगी का आगाज हुआ। फिर मैंने
22 साल 5 महीने 7 दिन अच्छा, एज ए पास्टर खिदमत गुजारी का काम किया है। उसके बाद मेरी एज ए बिशप कॉन्सिक्रेशन हुई है। और अब ना सिर्फ लाहौर के अंदर, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, बल्कि खुदा अपने जलाल और अपने कमाल के लिए अपने इस खाकसार को इंटरनेशनल लेवल पर अपनी खिदमत गुजारी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वंडरफुल वंडरफुल, जोरदार तालियां बिशप साहब के लिए बजा दीजिएगा। बड़ी खूबसूरती के साथ पाकिस्तान में रहते हुए बैरून मुल्क में भी जाते हैं और खुदा की खिदमत करते हैं और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। और जिस तरह से ब्रदर बता रहे थे कि खुदा ने अपनी उंगली जो है मेरे ऊपर रखी हुई थी, और यकीनन खुदावन जो है वो अपने वादों का सच्चा खुदा है। बाइबल मुकद्दस के अंदर बयान है कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। और जिसको खुदा चाहता है उसे अपनी खिदमत के लिए चुन लेता है, अपने काम के लिए, अपने मंसूबे के लिए जो है वो चुन लेता है। और खुदा जिसके साथ वादा करता है वो वादा करके कभी तोड़ता नहीं है, बल्कि खुदा के जितने भी वादे हैं वो सब के सब हाँ के साथ है। और आज भी वो तैयार है आपको बरकत देने के लिए और कसरत से बरकत देने के लिए। आएंगे ऐड देखें और बरकत पाए जी। निजात, मौजा, शिफा अगर आप खुदा की हुजूरी से लेना चाहते हैं तो हर जुमेरात शाम 6 बजे तशरीफ लेकर आए यूपीसी ग्राउंड बहार कॉलोनी, तशरीफ लेकर आए। और मेरा ईमान है कि जब आप ईमान से आएंगे तो आप अपने मौजे से खाली नहीं जाएंगे। मर्द खुदा पास्टर जॉन खुदा के सुरमा खुदा के कलाम की मुनादी करते और कलाम के वसीला से खुदा अपने बंधनों को तोड़ देता, खुदा दरवाजों को खोल देता और खुदा लोगों की जिंदगियों में मौजज़ात करता। आप हमारे साथ रहिए। अगर आप अपनी आंखों से देखना चाहते हैं कि खुदा कैसे काम करता है, रोते हुए आते हैं पर हंसते हुए जाते हैं, व्हील चेयर के साथ आते हैं पर चलते हुए जाते हैं, बताना ये चाहती हूँ कि बदरू गिरफ्ता आते हैं पर आजादी लेकर जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं खुदा की हुजूरी में आकर मौजज़ात को देखना तो मिस मत कीजिए। हर जुमेरात यूपीसी ग्राउंड बहार कॉलोनी में तशरीफ लेकर आए और अपनी आंखों से होते हुए मौजज़ात देखें कि खुदा कैसे जिंदगियों के बंधन तोड़ता है। और जिनके पास रोजगार नहीं होता खुदा उनको रोजगार भी देता, जो बैरून मुल्क जाना चाहते खुदा उनको वीजे भी मुहैया करता, और जो बाहर जाते खुदा उनको औलाद की बरकत भी देता। अगर आप भी चाहते हैं कि खुदा आपकी जिंदगी में मौजज़ा करे, शिफा का काम करे, निजात का काम करे, तो आइए हमारे साथ मिलकर खुदा के नाम को जलाल दे ताकि हम मिलकर यीशु अल मसीह की तारीफ और तमजीद करें। क्योंकि हम ये कहते हैं मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए। आइए अपने अपने घरों से बाहर निकले, क्योंकि जब यीशु अल मसीह इस रोहे जमीन पर था तो बाइबल कहती है कि जहाँ पर मसीह जाता तो उसके पीछे हजूम होता। अगर आप भी खुदा की बादशाही का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आइए हमारे साथ मिलकर खुदा के नाम को जलाल दे ताकि हम हवा में एक दिन उड़कर उसका इस्तेमाल कर सके। मज़ीद मालूमात के लिए इन दिए गए नंबर पर राब्ता कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने ये ऐड देखी है, मेरा ईमान है कि इसके वसीला से आपने यकीनन बरकत पाई होगी। वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, कीप वॉचिंग द मिरेकल शो विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं द मिरेकल शो। एक बार फिर आपको वेलकम, खुश आमदीद करते हैं। और ब्रेक से पहले हम बहुत अच्छी बातें कर रहे थे, खुदा के खदाम से जान रहे थे कि कैसे खुदा ने उनकी जिंदगी के रुख को बदल दिया और किस तरह से खुदा ने उनकी जिंदगी के अंदर बेदारी का काम किया। आज भी बहुत से लोग जो है गुमराही की जिंदगी बसर कर रहे हैं, बहुत से लोग हैं खुदा से दूर है, लेकिन खुदा चाहता है कि जो दूर है वो खुदा के पास आ जाए, क्योंकि खुदा नहीं चाहता कि किसी की भी हलाकत हो, बल्कि वो चाहता है कि हर किसी की तौबा तक नौबत पहुंचे। लेकिन अब वक्त आ गया कि हम खुदा की जिंदा आवाज को सुने। तो सबसे पहले बिशप साहब हमारे साथ मौजूद है। मैं चाहती हूँ कि बिशप साहब जो भी आपके दिल में खुदा की जिंदा आवाज है, कलाम है, जरूर आप बयान करें और उसके बाद हम अपनी प्यारी बहन से बात करेंगे। जी बिशप साहब। आइए हम खुदा उनके कलाम में से मुकाशफा की किताब जो आखिरी नबूवत की किताब है उसमें से देखेंगे, उसका 22 बाब और 12वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा।
बड़े गौर से, बड़े ध्यान से सुनिएगा। खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम में यूं मरकूम है, देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अज्र मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तदा और इंतहा हूं। खुदावंद अपनी जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर अपनी बरकत नाज़िल फरमाए। खुदा का शुक्र हो, आमीन। मेरे अजीज बहन भाइयों, आज जबकि खुदावंद यीशु मसीह की सेकंड कमिंग, आमद सानी की निशानियां बड़ी तेजी से पूरी हो रही हैं, और खुदावंद यीशु मसीह ने जब एशिया कोचक के अंदर, जिसका मौजूदा नाम टर्की या तुर्की है, उसके अंदर जब अपना मुकाशफा अपने बंदा को दिया, तो ये मुकाशफा खुदा ने जब दिया, तो मुकाशफा के लिए मैं बयान करना चाहता हूँ। 2 यूनानी जुबान के अल्फाज हैं, अपोकलोप्टा या अपोक्लोप्सिस। अपो जिसका मतलब है ढकी हुई चीज, कलोप्टा जिसका मतलब है ढकी हुई चीज से पर्दा उठाना। तो खुदावंद यीशु मसीह ने मुकाशफा की किताब में बहुत सारे मुअम्मे हल की और बहुत सारे राजों से पर्दा उठाया है। और आजकल एक और बड़ी बिदअत चल रही है, लोग कहते हैं जी मुकाशफा नहीं पढ़ना चाहिए, मुकाशफा बड़ा गर्म होता है। लेकिन याद रखिए, अगर मुकाशफा की किताब उसका पहला बाब और उसकी 3री आयत को हम पढ़े तो वहां लिखा है कि इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, सुनने वाला और इस पर अमल करने वाला मुबारक है। आमीन। सो आज मैं और आप मुबारक हैं जो खुदा के पाक कलाम में से, मुकाशफा की किताब में से हम सुन रहे हैं। और खुदा ने अपने बंदा यूहन्ना को कहा कि लिख कि देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक अजर देना मेरे पास है। मेरे अजीजों, हमारा खुदावंद यीशु मसीह जब पहली उसकी आमद हुई तो उसकी दाढ़ी नोची गई, उसके मुंह पर थप्पड़ मारे गए, बेशुमार थूके उसके मुंह पर थूकी गई और उसको मुक्के मारे गए और उसको सलीब चढ़ाया गया। लेकिन याद रखिए, अब हमारा खुदावंद यीशु मसीह ना तो मुक्के खाने के लिए आ रहा है, ना मुंह पर थकवाने के लिए आ रहा है, बल्कि वो पूरी दुनिया की अदालत के लिए आ रहा है। क्योंकि लिखा है कि बाप किसी की भी अदालत नहीं करता, बल्कि अदालत का सारा इख्तियार उसने अपने बेटे यीशु को दे दिया है। और अगर आप इसको ज्यादा, इस तस्वीर को क्लियर देखना चाहते हैं तो इधर इतना टाइम नहीं है कि मैं आपके लिए पढ़ूं, लेकिन आप रेफरेंस जो है नोट कर लीजिए। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 25 बाब और उसकी 31वीं आयत से देखेंगे तो ये सारी तस्वीर बड़ी क्लियर आपके सामने आ जाएगी कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो बड़ी ललकार के साथ और तमाम फरिश्तों के साथ इसलिए आ रहे हैं कि दुनिया के तमाम कौमें उसके सामने पेश किए और वो हर एक के लिए वो अदालत करेगा। और इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ फरमा दिया कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के अमाल के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। इसका मतलब मैं जल्दी से मैं ये कर रहा हूँ ताकि कूजे में समुद्र को बंद कर सकूं। तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात को कहा। बहुत दफा हम इस गलत फहमी में है कि हम यीशु मसीह के लोग हैं, हम उस बादशाही में जो वो बना रहा है जरूर जाएंगे। ऐसा नहीं है बिल्कुल, क्योंकि आपके ही यीशु मसीह ने अपने मुंह मुबारक और जुबान मुबारक से फरमाया कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के माल के मुआफिक अजर देना मेरे पास है। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह की आमद नहायत नजदीक है। शायद रात को हम सोते हो तो पुकार पड़ जाए कि यीशु आ गया है, क्योंकि यीशु के आने के बिल्कुल चांस करीब है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अपने आप को तैयार कीजिए और आज इस मिरेकल प्रोग्राम जो किंग टीवी की वसासत से आप तक पहुंच रहा है, मैं आपसे गुजारिश करता हूं अपनी रफ्शें दुरुस्त करें, सच्चे दिल से तौबा करें, यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें, ताकि जब खुदावंद यीशु मसीह बादलों पर आए तो हम बहुत सारे मुकद्दसीन के साथ हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करें। मसीह खुदावंद के वसीला से और इस कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत मिले। आमीन। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां बिशप साहब के लिए बजा दीजिएगा।
यकीनन खुदा का कलाम सच्चा और बरहक है कि देख मैं जल्द आने वाला हूं, और यकीनन वो जल्द आने वाला है। मुझे और आपको अपनी रवशों को दुरुस्त करने की जरूरत है, और जिंदगी में रहते हुए, दुनिया में रहते हुए, इस कायनात में रहते हुए, सरजमीन पर रहते हुए हम जब बहुत सारी राहें देखते हैं तो हम इन राहों के अंदर गुमराह हो जाते हैं। कई दफा हमें बहुत सारी गलत राहें जो है वो सीधी मालूम होती है, लेकिन उनकी इंतहा के अंदर मौत है। आज हमें जानने की, समझने की, सोचने की और देखने की जरूरत है कि मुझे और आपको किस राह पर जाने की जरूरत है, क्योंकि हमें एक ही राह बख्शी गई है और वो राह यीशु नाम राह है। जब आप उस राह पर जाएंगे तो फिर ही आप हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाएंगे। और बाइबल मुकद्दस के अंदर ये वाज़ेह तौर पर लिखा है कि मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं। हमें ये जरूरत है कि अपने अपने गुनाहों का इकरार करें, ताकि मैं और आप उसमें पाक और साफ और पाक दामन हो जाए, उसकी पकीज़गी को अपने अंदर ले ले। तो हम जानते हैं खुदा की खादमा हमारे साथ मौजूद है, बाजी कौसर हमारे साथ मौजूद है। जानना ये चाहती हूँ आपसे कि जैसे पास्टर बिशप साहब ने बताया कि जब आपका ब्याह हुआ, शादी हुई, तो आपने इनकरेज किया कि नहीं आपको खिदमत करनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि खुदा ने आपको इस्तेमाल किया कि आप इनको जो है वो उभारे खिदमत के लिए। ये भी एक खुदा का प्लान, खुदा का मंसूबा था। और मैं समझती हूँ कि जो औरतें हैं ना बिशप साहब, वो बड़ी दलेर होती हैं। जब यीशु अल मसीह कब्र के अंदर रख दिए गए तो जो शागिर्द थे, बाइबल कहती है कि वो छुप गए, वो गारों में चले गए, जाकर छुप गए। लेकिन जो खवातीन थी वो दलेरी के साथ वहां पर सुबह तड़के सवेरे जो है वो उसकी कब्र पर भी पहुंच गई, और फिर जो बागबान था उसको भी देखती रही कि कहीं ये किधर लाश को रख रहा है, कहीं ले ही ना जाए। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जब आपने खिदमत का आगाज किया तो सम टाइम कई दफा लोग जो है वो एज एक औरत को, खतून को पास्टर या खिदमत के अंदर कबूल नहीं करते। तो क्या आपके साथ भी कभी ऐसी हर्डल्स, कभी कोई मुश्किल आई? जी, आपको पता है खिदमत ऐसे कोई आसान नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही है। लोहे के चने ये देके चबानी पड़ते हैं। बहुत सी बातों का, बहुत से कामों का ध्यान रखना पड़ता है जी। और जब मैंने स्टार्ट की खिदमत तो मैं इनके साथ निकली, और मेरे ससुराल में से मेरे जेठ थे रिश्तेदारों में, तो वो कहते हैं इधर आओ शहजाद, वो बड़े थे। अच्छा। इनको कहते हैं इधर आए शहजाद, अगर आपने खिदमत करनी है तो आप खुद करो। अच्छा अच्छा अच्छा। इसको क्यों उस वक्त हम यंग थे बिल्कुल, आज से अभी भी आप यंग ही हैं दोनों, अभी भी आप जवान हैं। तो वो 26-27 साल हो गए हमें खिदमत में, और मैं उस वक्त यंग थी, ये भी थे। कहते थे तुझे शौक है तो तू खुद कर, तू इसको क्यों लेके जा रहे। तो मैं खामोश थी, अब ये भी खामोश थे, बड़े भाई थे। तो मैंने कहा कि ठीक है अगर आप कहते हैं, लेकिन मेरे अंदर पाक रूह की आग लगी हुई थी। तो मैं क्या चाह रही थी कि अगर मैं मान लाऊंगी तो मेरा घराना जो है वो भी निजात पाएगा। तो मेरा बड़ा ये डिजायर थी कि मेरा शोहर जो है वो मिलकर साथ मेरे खिदमत करे। और मैंने चर्च भी, मैं अकेली जाती थी, ये चर्च भी मेरे साथ नहीं जाते थे। और फिर मैंने जब जाना शुरू किया, मैंने अपने बच्चों को लेना, और फिर बाद में इन्होंने आना तो कहना आप इतनी देर क्यों आए। तो मैंने कहा देखिए मैं चर्च गई थी और मैंने आपके लिए नाश्ता खाना वगैरह रखा हुआ, आप खाए करें। तो कहने लगे नहीं क्या आप मुझे नहीं साथ ले जा सकती। अच्छा। तो मैंने कहा शुक्र है खुदा का, मैंने आपके लिए प्रे की थी और खुदा ने मुझे ये जवाब दिया कि आप भी, आपके अंदर भी ये तड़प आई है कि मैं भी चर्च जाऊं। और जब ये मेरे साथ चर्च जाने लगे तो फिर खुदा के शुक्र है, फिर इन्होंने मेरे साथ मिलकर प्रे करना शुरू की। फिर जब मैंने इन्हें बोला कि मैंने तो बैप्टाइज होने लगी, आप भी ले लें बपतिस्मा, तो ये कहने लगे नहीं मैंने नहीं अभी लेना। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है आपकी मर्जी, आप लें। तो मैं तो लूंगी। अच्छा। और फिर मैंने जब बपतिस्मा लिया तो फिर थोड़ी अरसा गुजरा तो इन्होंने फिर इनके अंदर भी तड़प पैदा हो गई कि अगर मेरी बीवी खुदा की तरफ जा रही है। तो कलाम में लिखा है कि अगर शोहर बेईमान है तो अगर बीवी रास्तबाज है तो उसकी दुआओं से वो खुदा की तरफ खींच आएगा। तो मैंने जब दुआ शुरू की तो खुदा ने मुझे इस तरह जवाब दिया कि मेरे आज हस्बैंड जब अगर यहाँ पर हैं तो ये खुदा का फजल है और मेरी दुआओं का ये जवाब है। और जब हमने खिदमत शुरू की
तो बहुत सारे क्राइसिस जो है वो हम पर आए। हमने पैदल भी खिदमत शुरू की, फिर हमने साइकिल पे भी की है, मोटरसाइकिल पे आ रहा है। जी शुक्र है खुदावंद का, गाड़ी भी है, हर चीज़ खुदावंद ने हमें अता की है। तो मैं सबसे बड़ी ये मैं बात करूँगी कि जब औरत कोई चाहती है कि मेरा खानदान, मेरा शोहर खिदमत में आए, तो उसको भी चाहिए कि अपने आप को खुदा के, उस औरत को चाहिए कि अपने आप को खुदा के ताबिया कर दे। तो मैंने जब ताबिया की तो फिर एक दिन ये कहने लगे मैं खिदमत में आऊंगा। मैंने कहा चले ठीक है। फिर एक खादम थे, उनके साथ मैंने इनको ये बाइबल जो है मैंने थमाई, मैं कि आप जाएं उनके साथ और खिदमत करें। तो ये जब गए हैं तो वापस फौरी आ गए। मैंने कहा क्या हुआ है? मैं नहीं करना चाहता खिदमत, मुझे नहीं पता। हम वहाँ उस फैमिली में गए तो उन्होंने तो कहा कि आप आगे से आए, फिर मैं फारूक हूँगी तो आपको अंदर बुलाऊंगी। कहते हमने एक दरवाजा नॉक किया तो वो कहते ऐसे ऐसे उस औरत ने किया हाथ। कहते ये तो फकीरों को भी नहीं ऐसा किया जाता। फिर मैंने कहा आए बैठे, मैंने इनको खाना वाना खिलाया। मैं कहा ये पकड़े बाइबल, और आप मालूस रसूल से बड़े नहीं है जिन्होंने इतने क्राइसिस में भी खिदमत की, और ये पकड़े और जाएं। फिर उन्होंने जब तक ये मैंने पकड़वाई, फिर दोबारा गए खिदमत में, और आज तक इनके हाथ में। शुक्र है खुदावंद का, खुदा की तारीफ करते हैं। और इसके इवज मुझे ये अवार्ड मिला है कि आज मेरी बेटियां बेटे जो है खिदमत में हैं, और आउटसाइड पे भी जाके वो खिदमत करते हैं। परस्ती मेरी बेटी जो है एक सोहा, वो भी परस्तिश करती है, लोग उनको बुलाते हैं अपने चर्चेज में। मेरा बेटा जो अभी साथ आया साहिब, वो म्यूजिशियन है, और बड़ा बेटा भी है। आज मेरी दोनों बेटियां भी खुदा की खिदमत कर रही हैं, और मेरे बेटे भी। यकीनन आप बहन की गवाही सुन रहे थे, जिंदगी की गवाही को सुन रहे थे, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। और ये आसान नहीं था जिस मरहले से ये गुजर के आया है, जो इन्होंने चीज़ें फेस की है। मैं समझती हूँ कि ये आसान नहीं होता। बहुत सारे लोगों का ये समझना, ये सोचना होता है कि ये खिदमत जो है वो बहुत ही आसान है। खिदमत बहुत मुश्किल है, देखने में आपको इजी लगती है, लेकिन हर रोज एक नई आजमाइश का सामना करना पड़ता है। हर रोज जो है वो नए नए चैलेंजेस जिंदगी के अंदर आते हैं। लेकिन अगर खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ हो सकता है? खुदा जो है वो आजमाइशें आती है, लेकिन वो खुद उसमें से रास्ते जो है वो बना देता है। तो खुदा की तारीफ करते हैं, और आपकी मैं हौसला अफजाई करना चाहती हूँ कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। और यकीनन बाइबल जो है वो वादों का, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा है कि खुदा के जितने वादे हैं, जो भी बाइबल के अंदर मरकूम है, वो सच है। वो कहते हैं कि रास्तबाज बीवी की दुआ के वसीला से शौहर जो है वो बच जाएगा। ना सिर्फ शौहर बल्कि खानदान बच गया है। तो हम खुदा की तारीफ, खुदा की तमजीद करते हैं। और अब वक्त हो चुका कि बहुत सारे लोग जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे लिए बरकत की दुआ करेंगे। तो आपने कलाम को सुना, आपने खुदा के खदाम की जिंदगी की शख्सी गवाही को सुना कि खुदा ने किस तरह से हर एक की जिंदगी के अंदर जो है वो एक प्लान और एक मंसूबा रखा है। हम नहीं जानते कल के बारे में कि कल क्या होने वाला है। बाइबल कहती है कि देख मैं जल्द आने वाला हूं। हो सकता है कि हम अगला सेकंड भी ना देख पाए। आज हमारे पास मौका है, हमारे पास वक्त है, हमारे पास लम्हा है, हमारे पास सेकंड है कि हम अपनी जिंदगी जो है वो यीशु अल मसीह के नाम कर दे, क्योंकि जो यीशु अल मसीह को कबूल करेगा वो ही उसकी बादशाही के वारिस होंगे, और उन्हीं का नाम किताब हयात में लिख दिया जाएगा जो उसके कलाम पर अमल करने वाले होंगे। तो आए खुदा के बंदा पास्टर चांद के साथ मिलकर हम तमाम बीमारों के लिए दुआ करेंगे, कमजोरों के लिए दुआ करेंगे, जो वेंटिलेटर के ऊपर है। अगर आप बदरू गिरता है तो आज आप ईमान रखें कि आज का दिन जो है वो आपकी रिहाई का दिन है, आज का दिन जो है वो आपके मौजे का दिन है। हम तमाम खदाम मिलकर खुदा के बंदा पास्टर चांद के साथ मिलकर दुआ करेंगे आपके लिए। जी पास्टर साहब, हालेलुया। आइए अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें। तेरा शुक्र करते वो सादकुल कौल है, वादों का सच्चा खुदा है। उसका फरमान है जहां दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे हैं मैं उनके दरमियान मौजूद हूँ। खुदावंद हम ईमान रखते हैं कि तू इस जगह पर मौजूद है। तेरा फजल वाला तख्त लग चुका हुआ है, और आज खुदावंद खुदा तेरे बेटी के साथ मिलकर
बेटे के साथ मिलकर, इन बेटियों के साथ मिलकर आज तेरे फजल के तख्त के आगे झुकते हैं। खुदावंद यीशु बादशाह, तू जो जिंदा है और तेरी कब्र खाली है और तू फाते खुदा है, और जो कोई खुदावंद तेरे पास आ जाता है तो खुदावंद उनकी सारी टेंशनों को, सारी प्रॉब्लम्स को तू अपने यीशु के नाम से अख्तियार से खुदावंद उनको सॉल्व कर देता है। आज खुदावंद इन खुदाम के साथ मिलकर खुदावंद तेरे शुक्रिया अदा करता हूँ। इस खुदावंद देखने वाले तमाम बहन भाइयों को, बेटियों को जो खुदावंद किंग टेलीविज़न पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खुदावंद इन सब को बड़ी बरकत देना खुदावंद। और खुदावंद जो कोई आज खुदावंद बीमार है, परेशान है, किसी भी मुश्किल में है, परेशानी में है, आजमाइश में है, शैतान ने रुकावटें डाल रखी हैं, यीशु मसीह के नाम से खुदाम के साथ मिलकर खुदा मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, इनकी सारी परेशानियों को, मुसीबतों को, टेंशनों को, शैतान ने जो रुकावटें डाली हुई हैं, यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। और खुदा मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, तू जो हमारी दुआओं को सुनता और जवाब देता है। खुदावन आज इस चैनल पर खुदावन हम सब जो खुदावन जमा हुए हैं, तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। तूने खुदावन अपने खुदाम को, अपने लोगों को चुना कि इस चैनल को लेकर चले, ताकि बहुत सारी भेड़ों को इस चैनल के वसीला से कलाम पहुंचाकर बचाने वाले बन जाएं। खुदाम तेरे शुक्रिया अदा करता हूँ बिशप साहब के लिए, इनके मिसेस के लिए, इनके फैमिली के लिए, तमाम एग्जेक्टिव बॉडी के लिए, तमाम चर्चिस की कलीसिया के लिए। खुदावन तुझसे खैर सलामती चाहता हूँ और अपने जलाल के लिए हम सब को इस्तेमाल करना। ये सब कुछ तेरे मीठे मुकद्दस यीशु नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमेन आमेन। थैंक यू पास्टर चांद साहब, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। और मेरा ईमान है, यकीनन हमने ईमान से दुआ किया, आपका भी ईमान है, और ईमान अनदेखी हुई चीजों का सबूत है। और मेरा ईमान है कि जब आपका ईमान हमारा ईमान मुत्फिक होगा तो खुदा ने मुआवजा जो है आपकी जिंदगी के अंदर कर दिया है। तो ये स्क्रीन के ऊपर नंबर है, जरूर आप हमारी टीम के साथ शेयर कीजिएगा। अगर कोई भी खुदा मुआवजे का, शिफा का, निजात का काम करता है तो शेयर करना मत भूलेगा। और साथ साथ आज का दिन आपके मैं समझती हूँ कि आज का दिन जो है वो आपकी बरकत का दिन है, नए आगाज का दिन है, नए काम का दिन है। तो मसीह के अंदर जुटे रहिए और साथ रहिए कि यीशु अल मसीह जो है वो आपके साथ है। जब आप इस बात पर ईमान रखेंगे कि मेरे हर काम के अंदर यीशु अल मसीह पहले दर्जे पर मौजूद है, तो खुदा भी अपने कभी हाथ को बढ़ाकर जो है वो आपको इतनी बरकत देगा कि आप समेटने नहीं पाएंगे। वो इस कदर दरवाजों को हमवार कर देगा कि जब भी आप दरवाजा खोलेंगे तो हर दरवाजे में खुदा का जलाल ही आपको नजर आएगा। तो यकीनन खुदावन आपकी जिंदगी के अंदर कसरत से काम करेगा। इसके साथ साथ थैंक यू सो मच बाजी कौसर, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आपके साथ रफाकत करके बहुत अच्छा लगा। और खुदावंद आपको उम्र की दराजी, फिर सलामती अदा करे। बिशप साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमारी दुआ है कि आने वाले दिनों में खुदावंद आपकी मिनिस्ट्री को, खिदमत को और ज्यादा प्रॉस्पर करे और बरकत पर बरकत अता करे। और पास्टर चांद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आपके अहले घराना के लिए, खानदान के लिए, रोजगार के लिए हम बरकत की दुआ चाहते हैं। थैंक यू सो मच। और आप सबों का भी बहुत शुक्रिया। मेरा ईमान है कि आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने बरकत पाई होगी। इस प्रोग्राम की फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा। अब हमें इजाजत दीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।